नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 96 घंटे से प्यासे लोग, सड़क पर बह रहा हजारों लीटर पेयजल। चलती ट्रेन से गिरकर यात्री की दर्दनाक मौत, आवा स्टेशन के पास हादसा। आवारा कुत्तों के आतंक के बाद जागा प्रशासन, मारवाड़ जंक्शन में शुरू हुआ अभियान। अब समाचार विस्तार से। पाली के सोजत रोड में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ लोग 96 घंटे तक पेयजल का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाइपलाइन लीकेज से हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो रहा। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। सोजत रोड के नेहरू पार्क के पास से पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने से लगातार हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में 4 दिन बाद पानी की सप्लाई हो रही, जबकि विभाग की लापरवाही से अमूल्य पेयजल व्यर्थ बह रहा है। लोगों ने जल्द पाइपलाइन की मरम्मत कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में आवा रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। अज्ञात ट्रेन से गिरने के कारण एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आवा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे पोल संख्या 446 के पास एक यात्री अज्ञात ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्टेशन अधीक्षक की सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी थाना अधिकारी देवाराम देवासी ने बताया कि मृतक की पहचान फलौदी जिले के टेकरा गांव निवासी झैल सिंह के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में आवारा कुत्तों के लगातार हमलों के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आ गया है। उपखंड प्रशासन के निर्देश पर नगरपालिका ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि लोगों पर हमला करने वाला मुख्य आक्रामक कुत्ता अभी भी पकड़ से बाहर है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन में पिछले करीब 15 दिनों में 3 दर्जन से अधिक लोगों और बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। हाल ही में 5 बच्चों के घायल होने की घटना के बाद उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा के निर्देश और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ के आदेश पर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के पहले दिन नगर पालिका की टीम ने करीब 2 दर्जन आवारा कुत्तों को पकड़ लिया, जबकि कई हमलों के लिए जिम्मेदार एक आक्रामक कुत्ता अब भी पकड़ में नहीं आया है। अभियान शुरू होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के गुना जिले की कुंभराज तहसील के नई उपरी गांव में 3 दर्जन से अधिक श्रद्धालु क्षेत्र में सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना को लेकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए पदयात्रा पर निकले हैं। 12 के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। आचार्य कपिल किशोर शर्मा के सानिध्य में निकली इस पदयात्रा में रमन, श्रवण, प्रताप, दिलीप, प्रकाश, राकेश, मुकेश, लक्ष्मण सहित 3 दर्जन से अधिक श्रद्धालु शामिल है। पदयात्रियों ने बताया कि इससे पहले वे खाटू श्याम और डिगी मालपुरा श्री जी की पदयात्रा भी कर चुके हैं। इस बार सभी श्रद्धालु सामूहिक सहयोग से करीब 450 किलोमीटर पैदल चलकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगे और क्षेत्र में सुख समृद्धि, खुशहाली तथा अच्छी बारिश की कामना करेंगे। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर ग्रामीण और श्रद्धालु उनका स्वागत कर रहे हैं।
पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में एएनएम नर्सिंग कर्मचारियों ने प्रसूता मृत्यु और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के मामलों में एएनएम पर की जा रही कार्रवाई का विरोध जताया। कर्मचारियों ने मुख्य शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नाम ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई पर पूर्ण विचार की मांग की। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय पर बड़ी संख्या में एएनएम नर्सिंग कर्मचारी और संघ के पदाधिकारी एकत्र हुए। कर्मचारियों का कहना है कि एएनएम ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, नियमित जांच, टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं, स्वास्थ्य सर्वे और हाई रिस्क गर्भवतियों को समय पर रेफर करने सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती है। ऐसे में प्रसूता मृत्यु जैसे मामलों में केवल एएनएम जिम्मेदार ठहरना उचित नहीं। कर्मचारियों ने ज्ञापन में के माध्यम से विभाग में इस कार्रवाई पर पूर्ण विचार करने की मांग की। जयपुर के लुणियावास में छात्रों, युवाओं और महिला संगठनों ने दिल्ली में के जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, पेपर लीक और सोनम वांगचुक के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाई। जयपुर से जाकिर खान की रिपोर्ट। लुणियावास बस स्टैंड से मचकी पिपली गोनर रोड तक AIDYO, AICDO और AIMSMS के संयुक्त तत्वाधान में पैदल मार्च निकाला। रैली में वक्ताओं ने बेरोजगारी, पेपर लीक, नई शिक्षा नीति और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, NTF को समाप्त करने और सोनम वांगचुक से केंद्र सरकार द्वारा सार्थक संवाद किए जाने की मांग की। रैली का समापन छात्रों और युवाओं से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील के साथ हुआ। पाली के रिसानिया गांव में भारतीय सेना के अग्निवीर चंद्रवीर सिंह चंपावत के प्रशिक्षण पूरा कर पहली बार गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल, नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। देशभक्ति के नारों के बीच आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद पहली बार गांव पहुंचे अग्निवीर चंद्रवीर सिंह चंपावत का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ढोल, नगाड़ों, माल्यार्पण और भारत माता की जय घोष के नारों से पूरा गांव देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस दौरान ग्रामीणों ने सैनिक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2026 के चतुर्मास मंगल प्रवेश का आयोजित ऐतिहासिक और भव्य रूप से संपन्न हुआ। परम पूज्य गुरुदेव श्री धर्मानंद विजय जी ध्रुव महाराज साहब के मंगल प्रवेश पर श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन स्थित श्री जितेंद्र विहार में चतुर्मास मंगल प्रवेश श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। ढोल, नगाड़ों और जय घोष के बीच निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु शामिल हुए। जितेंद्र विहार पहुंचने पर महिलाओं ने मंगल कलश के साथ गुरुदेव का पारंपरिक स्वागत किया। इसके बाद गुरुदेव ने मंगल प्रवचन देकर धर्म और सदाचार का संदेश दिया। कार्यक्रम में श्री संघ पूजन प्रभावना तथा समाज के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति रही। क्योंकि शास्त्रकार भगवंत कहते हैं स्नात्र महोत्सव यानी क्या, परमात्मा की जन्म समय की प्रतिकृति। और पर क्या कहते हैं, नारिकापि मोदन्ते यस्य कल्याणं पर्वसु तस्य चरित्रं पवित्रं को वारणीतुं शमा। परमात्मा का इस जन्म कल्याण है, उसकी विवेचन किसमें है, स्नात्र महोत्सव के अंदर है। इंद्र महाराजा साक्षात परमात्मा का अभिषेक करते हैं, उससे भी ज्यादा। भरतपुर में महिलाओं की उद्यमिता और हुनर को मंच देने के लिए प्रयास संस्था 8 और 9 अगस्त को रंगीली हाट का आयोजन करेगी। तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को देखते हुए आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय मेले में महिलाओं के बनाए विभिन्न उत्पाद और त्योहारी खरीदारी के विशेष आकर्षण उपलब्ध रहेंगे। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।
प्रयास संस्था की संस्थापक अंजू मित्तल ने बताया कि रंगीली हाट का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके घरेलू व्यवसाय को नई पहचान दिलाना है। वहीं संस्था अध्यक्ष सिपिका गोयल ने बताया कि मेले में गुजराती साड़ियां, लहरिया, डिजाइनर सूट, राजस्थानी ज्वेलरी, राखियां, कान्हा जी की पोशाक, गिफ्ट आइटम सहित कई आकर्षक स्टॉल लगाए जाएंगे। अंजू मित्तल प्रयास संस्था निरंतर समाज सेवा में लगी हुई है। वो हर तरह के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए कार्यरत है। आज हमारे जो महिला हैं जो घर से उत्पाद बनाती हैं और अपनी सेल करती हैं, लेकिन उनकी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए हमने रंगीली हाट लगाने जा रहे हैं। अभी हमें 3 बार लगा चुके हैं और चौथी बार लगाई जा रही है। ये 8 और 9 अगस्त को लगाई जाएगी, जिसमें महिलाएं अपने सारे जो रक्षाबंधन से रिलेटेड हैं और तीज है और जन्माष्टमी है, इस फेस्टिवल पे सबसे ज़्यादा सेल आती है। जो कि रक्षाबंधन पे जो होममेड राखियाँ बनाती हैं लेडीजें घर से, और पोशाकें बनाती हैं जन्माष्टमी के लिए, गोपाल जी के लिए थालियाँ सजाती हैं, और लहरिया है, काफ़ी आइटम है जो भी ज्वेलरी वगैरह है, सारे आइटम जो हमारी एक छत के नीचे मिलेंगे अभिनंदन मैरिज होम में 8 और 9 अगस्त को। जिसमें हमने विभिन्न प्रतियोगिताएं भी रखी हैं। बच्चों के लिए ड्राइंग की कंपटीशन रखा गया है, जिसमें जूनियर और सीनियर कैटेगरी बनाई गई है, और तंबोला खिलाया जाएगा लेडीज़ों के लिए, जो कि दोनों दिन ही 8 और 9 दोनों दिन ही तंबोला खिलाया जाएगा। म्यूजिकल चेयर के अभी कंपटीशन रखा है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों के विकास हो। जो बच्चे आजकल घरों में अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं, वो मोबाइलों से दूर होके अपने सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा होके अपने जो गेम है उनको एंजॉय करें। यही सोच हमारी है, और आगे भी हमारी यही सोच रहेगी कि महिलाओं और बच्चों के लिए आगे निरंतर कार्य करते रहें। आज हमारी समाज सेवा करते करते मैं 4 साल हो चुके हैं, लेकिन जो हमारी कन्यादान कार्यक्रम से जुड़े हैं और कन्यादान कार्यक्रम करे जा रहे हैं हमारे साथ, हमारे जो बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहे हैं, और सबकी ऐसे ही आगे कार्यक्रम करते रहे हम। और सभी निमका थाना का मातृ एवं शिशु चिकित्सालय MCH एक बार फिर विवादों में है। इस बार एक गर्भवती महिला के परिजनों ने अस्पताल पर गर्भ से भ्रूण गायब होने का गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। निमका थाना से शिंभू सिंह की रिपोर्ट। निमका थाना के MCH हॉस्पिटल में सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब एक गर्भवती महिला के परिजनों ने गर्भ से भ्रूण गायब होने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि अधिक रक्तस्राव होने पर महिला को यहां से जयपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने गर्भ में भ्रूण नहीं होने की जानकारी दी। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अस्पताल में गर्भपात नहीं हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जबकि प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। कोटा में बजरंग दल के सेवा सप्ताह के तहत विश्वकर्मा प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए रायपुरा स्थित करण सिंह खींची दरबार परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान 30 पौधे लगाए गए और उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया गया। कोटा से हितेश शर्मा की रिपोर्ट। सेवा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वृक्षारोपण के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में महानगर मंत्री आशीष शर्मा, प्रांत संपर्क प्रमुख मोहन मालव, महानगर संयोजक नरेश प्रजापति सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पौधों की नियमित देखभाल कर उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। 96 घंटे से प्यासे लोग, सड़क पर बह रहा हजारों लीटर पेयजल। चलती ट्रेन से गिरकर यात्री की दर्दनाक मौत, आउवा स्टेशन के पास हादसा।
आवारा कुत्तों के आतंक के बाद उजागर प्रशासन मारवाड़ जंक्शन में शुरू हुआ अभियान। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।